ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लगातार बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं। अखिलेश यादव का काफिला भी एयरपोर्ट के लिए निकल चुका है। आपको बता दें, मुलायम सिंह यादव की पत्नी साधना गुप्ता का निधन हो गया है और अखिलेश यादव का काफिला भी अब एयरपोर्ट के लिए निकल चुका है। थोड़ी ही देर में एयरपोर्ट पहुंचेगा साधना गुप्ता का पार्थिव शरीर। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, अखिलेश यादव का जो काफिला है एयरपोर्ट के लिए निकल चुका है। हमारे संवाददाता वो तस्वीरें भी अभी दिखा रहे थे, लगातार जानकारी दे रहे हैं। अब से कुछ ही देर बाद एयरपोर्ट साधना गुप्ता का पार्थिव शरीर पहुंचेगा। आपको बता दें, मुलायम सिंह यादव की पत्नी साधना गुप्ता का निधन हो गया है। फेफड़ों के संक्रमण से पीड़ित थी, जिसके बाद उनका इलाज चल रहा था और आज यह खबर आई कि उनका निधन हो गया है। और दो हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विवेक का रुख करेंगे, एयरपोर्ट पर वो मौजूद हैं क्योंकि कुछ ही देर बाद पार्थिव शरीर पहुंचने वाला है। विवेक, आपके पास वहां से क्या तस्वीरें हैं? अभी कितना समय और है? क्योंकि ये खबर आई थी करीब 3 बजे के लगभग और 1 घंटे का वक्त हो चुका है। देखिए, मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूँगा। ये अराइवल यहाँ पर होता है, यानी अराइवल जो होता है और वो लोग जो बाहर निकलते हैं एयरपोर्ट से, वो ये एरिया है जहाँ पर आप सामने देख रहे हैं। और दूसरी तरफ जहाँ मैं जा रहा हूँ वो है कार्गो एरिया, यानी कार्गो जहाँ पर बॉडी आनी है, जो ताबूत है उस पर आनी है बॉडी, वो कार्गो एरिया हम आपको ले चलते हैं सामने। और यहाँ से कुछ दूरी पर, यानी जो स्पेशल उनका विमान है, जो खास विशेष विमान से वो आ रहे हैं, वो कार्गो एरिया से आएंगे, कार्गो एरिया में आएंगे और उसके बाद यहाँ से निकलेंगे बाहर और इसी रास्ते से होते हुए आगे एयरपोर्ट के बाहर ये रास्ता जाएगा। यानी ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, इसी रास्ते से होते हुए एयरपोर्ट के बाहर मुलायम सिंह यादव और तमाम उनके जो साथ में लोग होंगे, अखिलेश यादव भी यहाँ पर आ रहे हैं, सब इसी रास्ते से बाहर निकलेंगे। तो ये पूरा नक्शा एक तरह से अपने दर्शकों को दिखाया और यहाँ पर कुछ देर में समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी जो हैं, नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, जो भी मौजूद हैं इस समय लखनऊ में या जिनको सूचना है इस बात की कि साधना गुप्ता का निधन हो गया है, जिनको जानकारी है, वो सब अभी थोड़ी देर में यहाँ पर पहुंचेंगे। और इसके लिए जो बाहर का, एयरपोर्ट के बाहर का अभी हमने नज़ारा दिखाया था, वहाँ पर सिक्योरिटी अलर्ट कर दिया गया है। भीतर ये कार्गो एरिया के आसपास भी सिक्योरिटी अलर्ट है और जो प्लास्टिक के बैरिकेड आप देख रहे हैं ये रखे हुए हैं तमाम, इनको व्यवस्थित किया जा रहा है ताकि किसी भी तरह से कोई व्यवधान ना हो। रास्ते में जो भी चीज़ें हों, जो अगर वो शव लेकर, उनका पार्थिव शरीर लेकर वाहन निकलेगा, उसके साथ बहुत सारे अन्य वाहन भी होंगे। समाजवादी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री होंगे, साथ में मुलायम सिंह यादव पूर्व मुख्यमंत्री वो भी रहेंगे, अखिलेश यादव उनके बेटे वो भी रहेंगे, पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी तो रहेंगे ही, परिवार के तमाम सदस्य भी रहेंगे। तो शिवपाल सिंह यादव भी आ सकते हैं, ऐसी सूचना है कि शिवपाल सिंह यादव भी यहाँ पर आ सकते हैं। तो इतने सारे लोगों, यानी वीवीआईपी कुछ देर में 15 से 20 मिनट में ये जगह वीवीआईपी लोगों से भरने वाली है, बहुत सारे मूवमेंट होने वाले हैं, इसलिए हर तरफ से जो सिक्योरिटी है उसको अलर्ट किया गया है और हर तरफ से हर रास्ता खाली करा दिया गया है। जो पार्किंग में वाहन अव्यवस्थित रूप से थे या जो कॉरिडोर में वाहन खड़े हुए थे, उनको हटवा दिया गया है। एक लेन पूरी तरह से खाली करा ली गई है। एक लेन, यानी जो ठीक अराइवल जो गेट है उसके बाहर की जो लेन है, वीवीआईपी लेन, उसको खाली करा दिया गया है और जो बाकी अदर लेन है, दूसरी लेन है, उससे सामान्य लोगों की, वाहनों की आवाजाही की जा रही है। यानी एयरपोर्ट पर पूरी तैयारी है। अगले 10 से 15 मिनट के भीतर यहाँ पर आ सकते हैं, उनका विशेष विमान यहाँ पर लैंड कर सकता है एयरपोर्ट के भीतर। और बाहर आप सामने देख रहे हैं कई विमान खड़े हुए हैं गेट के पीछे, कई विमान हैं, वो इसी जगह पर लैंडिंग होगी। यहीं से बगल में कार्गो एरिया है, कार्गो एरिया से वो बॉक्स लेकर, जो ताबूत है उसको लेकर निकलेंगे। उसके लिए हालांकि अभी यहाँ पर कोई भी आया नहीं है, लेकिन अखिलेश यादव भी चल चुके हैं और देखिए गाड़ी आ गई है। मुझे लग रहा है कि शायद अखिलेश यादव या कांग्रेस, माफ़ कीजिएगा, समाजवादी पार्टी के तमाम नेता यहाँ पर पहुँच रहे हैं धीरे धीरे एक एक करके। कुछ गाड़ियाँ वीवीआईपी जो कॉरिडोर है, जो लेन है, वहाँ पर पहुँची हैं और कुछ गाड़ियाँ पहुँचने वाली हैं। अखिलेश यादव, कहा गया था कि हमारे सहयोगी शैलेश बता रहे थे कि उनके घर के बाहर से कि वो 15 से 20 मिनट में यहाँ पर पहुँच जाएंगे और मेरे ख्याल से अब 5 से 7-8 मिनट का समय होगा जब अखिलेश यादव की गाड़ी यहाँ पर पहुँचेगी और उसके बाद ही, यानी
संभावनाएं जताई जा रही है कि 20 से 25 मिनट में जो विशेष विमान है जिसमें मुलायम सिंह यादव आ रहे हैं वो भी यहाँ पर एयरपोर्ट में पहुँच जाएगा, लैंड कर जाएगा। तो पूरी तरह से अलर्ट कर दिया गया है, जो सिक्योरिटी है वो पूरी तरह से अलर्ट है। डॉग स्क्वाड वगैरह भी आप सामने देख रहे हैं कि वो भी घूम रहा है। डॉग स्क्वाड जो CISF की सिक्योरिटी है वो डॉग स्क्वाड लेकर घूम रही है। तो एयरपोर्ट के चप्पे चप्पे पर, यानी जो अंदर की सिक्योरिटी है CISF वाली सिक्योरिटी है, बाहर की जो प्राइवेट सिक्योरिटी है, इसके अलावा जो जिला पुलिस की सिक्योरिटी है वो एयरपोर्ट के बाहरी हिस्से से लेकर जो कानपुर रोड है, यानी करीब 200-250 मीटर यहाँ से आगे जब निकलेंगे तब कानपुर रोड यानी मेन रोड आ जाएगी वहाँ पर। और वो हिस्सा जो है वो सबसे ज़्यादा जाम का हिस्सा होता है, सबसे ज़्यादा ट्रैफिक होता है। वहाँ पर पहले से ही अलर्ट कर दिया गया है। पुलिस कमिश्नर DK ठाकुर ने उस पूरे रास्ते को साफ कराने के लिए और फ्लीट में जो मूवमेंट होंगे वाहनों के उसमें किसी भी तरह का व्यवधान ना आए, इसके लिए पूरे रास्ते को ट्रैफिक कुछ हिस्सों में डाइवर्ट कराया गया है। कुछ बड़े वाहन जो भारी वाहन हैं वो रोके गए हैं, बसें डाइवर्ट कर दी गई हैं दूसरे रूट पर, ताकि सुविधाजनक तरीके से जो पार्थिव शरीर है वो पहुंचाया जा सके। जहां मुलायम सिंह यादव के आवास बता रहे हैं कि वो वहां पर पहुंचेगा विक्रमादित्य मार्ग पर, सबसे पहले वहीं ले जाएंगे। उसके बाद फिर आगे तय होगा कि साधना गुप्ता के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार कहाँ करना है, लखनऊ में होना है या इटावा ले जाएंगे, पैतृक जो आवास है मुलायम सिंह यादव का वहाँ ले जाएंगे, ये अभी तय नहीं है। लेकिन अभी फिलहाल यहाँ से सारी व्यवस्थाएं, क्योंकि पुलिस प्रशासन को भी ये जानकारी नहीं है कि पार्थिव शरीर कहाँ, यहाँ से कहाँ जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं यहाँ से सड़क मार्ग से सीधे उसको गृह जनपद ले जाया जाए या फिर जो मुलायम सिंह का आवास है विक्रमादित्य मार्ग पर समाजवादी पार्टी के कार्यालय के ठीक बगल में वहाँ ले जाया जाए। तो ये अभी किसी को भी मालूम नहीं है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को भी इसकी जानकारी नहीं है कि पार्थिव शरीर कहाँ जाएगा। लेकिन एयरपोर्ट ऐसी जगह है जहाँ पर सभी लोग आएंगे, सभी लोग जुटेंगे और यहाँ से फिर आगे का रास्ता तय होगा और आगे का निर्णय लिया जाएगा कि निर्णय में क्या होता है। विवेक, आप एक जानकारी हमें देते रहिएगा, बने रहिए आप हमारे साथ। शैलेश भी लगातार बने हुए हैं, शैलेश का रुख करेंगे। शैलेश, अखिलेश यादव का काफिला कहां पर पहुंचा, क्योंकि 20 से 25 मिनट का समय एयरपोर्ट तक पहुंचने के लिए लग रहा है, इस वक्त कहां पर वो मौजूद हैं? देखिए, कैंट का जो इलाका है वो पार हो चुका है, शहीद पथ के रास्ते से जा रहे हैं। और देखिए एक और तस्वीर दिखा दें, यहाँ समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर अभी जो विपक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के स्वागत अभिनंदन के होल्डिंग्स लगे हुए थे बड़े बड़े, उनको तत्काल हटवाया जा रहा है यहाँ से। देखिए निश्चित रूप से दुख की घड़ी है, मायूसी का वक्त है और ऐसे में यहाँ से ये जो स्वागत और अभिनंदन से जुड़े हुए जो होल्डिंग्स थे वो अभी अभी यहाँ से 2 हटवा दिए गए हैं। जो दूसरे हैं उनको भी यहाँ पर तत्काल हटवाया जा रहा है। जैसे ही अखिलेश यादव का काफिला निकला तो यहाँ पर जिस तरह से जो ये स्वागत और अभिनंदन से जुड़े हुए होल्डिंग थे अब उनको हटवाने का सिलसिला शुरू हो गया है। और जो लोग हटा रहे थे, हमने जब उनसे पूछा उन्होंने कहा कि उन्हें बोला गया है कि तत्काल इस तरह के जो होल्डिंग्स यहाँ पर लगे उनको सबको हटा दिया जाए। और चलते हैं मुलायम सिंह यादव के आवास की तरफ। देखिए वहाँ पर कुछ लोग हमको जो सपा के कार्यकर्ता हैं वो कुछ आते हुए दिख रहे हैं उस आवास की तरफ, 1-2 लोग। और देखिए यहाँ पर भी सिक्योरिटी अलर्ट है पूरी तरह से। और अखिलेश यादव का जो काफिला है वो कुछ ही वक्त लगेगा, बामुश्किल आप ये मान के चलिए। अब अगर हम बात करते हैं तो शायद 10 से 12 मिनट का वक्त अधिकतम लगेगा उनको एयरपोर्ट तक पहुँचने में। और उसके बाद ये सामने मुलायम सिंह यादव जो सपा संरक्षक है, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, साधना गुप्ता के पति, उनका आवास। और देखिए कुछ सपा के लोग जो हैं वो भी यहाँ पर पहुँचना शुरू हो चुके हैं और एक मायूसी का यहाँ पर माहौल देखने के लिए मिल रहा है। पुलिस को पूरी तरह से अलर्ट कर दिया गया है। और देखिए तमाम लोग यहाँ पर जो मौजूद हैं उनसे भी हम बात करेंगे। जी भैया, क्या नाम है, कहाँ से आए? जैसा मुझे दिखाई दे रहा है, जैसा मुझे आप तो यहाँ पर पता जानकारी हो ही गई होगी आप? उसी वजह से आए? हाँ, क्या कहेंगे आप? पार्थिव शरीर का इंतजार करेंगे। राहुल त्रिपाठी नाम है हमारा। जी बताएं आप। राहुल त्रिपाठी, नगर उपाध्यक्ष शिक्षक सभा से कानपुर से। जैसे ही मुझे मालूम चला कि माताजी का देहांत हो गया, मैं एक समाजवादी पार्टी का एक सैनिक हूँ छोटा सा, और एक समाजवादी परिवार के नाते जैसे ही मुझे मालूम चला तो मैं तत्काल वहाँ से चला और मैं यहाँ पर आकर उपस्थित हो गया, क्योंकि मैं उनका ही एक छोटा सिपाही हूँ, एक मेरी माताजी हैं एक तरीके से। तो आज ये समाजवादी पार्टी के लिए बहुत दुखित घटना है जो असहनीय है, बहुत पीड़ा दे रही है। धीरे करके देखिए यहाँ पर तमाम लोग आ रहे हैं, कुछ और लोग भी जुटना शुरू हो चुके हैं यहाँ पर समाजवादी पार्टी कार्यालय के। क्या नाम है आप? मैं ओंकार पटेल हूँ भैया, अध्यक्ष रहा बलरामपुर जनपद का, प्रदेश सचिव रहा हूँ। अभी बड़ी दुखद खबर अभी सुनाई दी है। नेताजी के लिए तो बहुत ही
दुखद खबर है। समझिए इस बुढ़ापे में जितनी ज़रूरत होती है पत्नी की पूरे केयर की, और अभी जिस तरीके से घटना पता लगा है ये हम सबको बहुत झकझोर देने वाली घटना है। तो देखिए यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं जो पहुँचे समाजवादी पार्टी के, वो भी काफ़ी इसकी वजह से देखिए मायूस है और निश्चित रूप से दुखद खबर है किसी का जाना। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस समय मुलायम सिंह यादव का आवास, सिक्योरिटी यहाँ पर भी लगी हुई है। और इसी के आगे अगर हम देखेंगे तो जैसा हमने बताया था, यहाँ से कुछ आगे बढ़ेंगे तो शिवपाल यादव का आवास है, उससे थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो वहाँ पर आवास है साधना गुप्ता का, जिनका निधन हो गया, जो प्रतीक यादव और अपर्णा यादव का आवास है यहाँ से कुछ ही दूरी पर आगे जाकर एक गली में। तो देखिए सन्नाटे का यहाँ पर अब माहौल जो है वो बना हुआ है और कुछ देर में जैसे ही एयरपोर्ट पर पार्थिव शरीर आएगा उसको वहाँ से लाया जाना है। और फिलहाल जो चीज़ें दिख रही हैं, ऐसा आभास हो रहा है कि शायद पार्थिव शरीर को पहले यहीं पर लाया जाएगा, उसके बाद हालांकि यहाँ पर अंतिम संस्कार होगा या फिर इटावा में, इसकी अभी कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। निश्चित रूप से जो परिवार है वो ये तय करेगा। और जिस तरह से प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने भी कहा था कि जो प्रतीक चाहेंगे, जो अपर्णा चाहेंगे, उस तरह से आगे की जो चीज़ें हैं उनको किया जाएगा। तो बहरहाल ये नज़ारा इस समय और बिल्कुल सन्नाटा देखिए यहाँ पर पसरा हुआ। ठीक है शैलेश, लौटेंगे आपके पास, एक बार एयरपोर्ट का रुख कर लेते हैं क्योंकि समय गुजरता जा रहा है और जैसे जैसे समय गुजर रहा है पार्थिव शरीर का इंतजार किया जा रहा है। विवेक का मैं रुख करूंगी। विवेक, एयरपोर्ट पर आप मौजूद हैं, क्या वहां पर कोई हलचल नजर आ रही है? देखिए अभी एयरपोर्ट अथॉरिटी को ये पता चला है, जो यहाँ का स्टाफ है उसको कहा गया कि ठीक 4:20 पर फ्लाइट लैंड करेगी मुलायम सिंह यादव की। तो सारी तैयारियां हो चुकी हैं, गेट पर अराइवल गेट है, यहाँ पर कुछ देर में अखिलेश यादव पहुँचेंगे। आपको नज़ारा दिखाते हैं पूरा यहाँ का एयरपोर्ट का। सिक्योरिटी पहले से अलर्ट है, तमाम व्यवस्थाएँ कर ली गई हैं और ये लेन जो आप सामने देख रहे हैं, जिस लेन पर हम चल रहे हैं, उस लेन को पूरा खाली करा लिया गया है क्योंकि इसी लेन में सारे VVIP जो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हैं वो भी यहीं पर आएंगे और यहीं से आगे निकलकर, एयरपोर्ट से निकलकर इसी रास्ते से आगे जाएंगे भी अपने आवास की तरफ या समाजवादी पार्टी के कार्यालय या जहां भी जाना होगा। वो अभी कुछ देर में स्पष्ट हो जाएगी स्थिति कि यहां से निकल के कहाँ जाएंगे। लेकिन पूरे 4:20 पर यानी उनकी फ्लाइट लैंड करेगी मुलायम सिंह की ठीक 4:20 पर और उसके पहले अखिलेश यादव यहाँ पर होंगे। ठीक है विवेक, मैं लौटूंगी आपके पास। नरेश उत्तम पटेल समाजवादी पार्टी के नेता हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेश जी, क्या कहेंगे? दुखद घड़ी है समाजवादी पार्टी के लिए, मुलायम परिवार के लिए, क्या कहिएगा? निश्चित रूप से उनकी मृत्यु दुखदायी है और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले और माननीय नेताजी पूरे परिवार को इस महान दुख को बर्दाश्त करने की ईश्वर शक्ति प्रदान करे। राजनीति में तो बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं थी साधना पटेल, लेकिन क्योंकि कद्दावर नेता की पत्नी है और जाहिर सी बात है कि सभी के लिए क्षति है क्योंकि उनको जहां नेताजी को पिता स्वरूप समाजवादी पार्टी में माना जाता है तो उनकी पत्नी को भी माता के रूप में माना जाता होगा। रक्षक हैं, हम सब लोग उनकी इज्जत की कड़ी में उनके साथ, हम ईश्वर से शांति प्रदान करने की कामना करते हैं। अगर उनकी कोई याद आप साझा करना चाहें? हम सब नेताजी के फॉलोअर हैं, उन्हीं के कार्यकर्ता हैं, उन्हीं के बदले सिद्धांतों पर, समाजवादी सिद्धांतों पर काम करते हैं और समाज में माननीय नेताजी के विचारों को लगातार प्रचारित करते हैं। साधना जी से जुड़ी अगर कोई याद आप अपनी साझा करना चाहें, कभी मुलाकात हुई हो, मुलाकात के दौरान कुछ बात उनकी ओर से कही गई हो या उनसे जुड़ी कोई याद? मुलायम सिंह जी से जुड़े हुए लोग हैं, उनके परिवार के सुख के साथ हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि दिवंगत आत्मा को शांति मिले और इस दुख को, महान दुख बर्दाश्त करने के नेताजी हम सबको ईश्वर ताकत दे। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया IVP गंगा से बातचीत करने के लिए। तो नरेश उत्तम पटेल को आपने सुना, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। दिवंगत आत्मा को ईश्वर शांति प्रदान करे, यही समाजवादी पार्टी का एक नेता और एक कार्यकर्ता इस वक्त कामना कर रहा है। पूरी समाजवादी पार्टी के लिए दुख की घड़ी है। साधना गुप्ता का निधन अत्यंत दुखद है। नरेश उत्तम पटेल को आपने सुना।
जहां उनकी ओर से ये बातें कही गई, दिवंगत आत्मा को ईश्वर शांति प्रदान करे। और चलिए लखनऊ एयरपोर्ट का रुख करते हैं। विवेक वहां से हमारे साथ बने हुए हैं। विवेक, करीब जानकारी मिल रही थी कि 4:20 पर जो पार्थिव शरीर है वो पहुंच जाएगा, क्या अभी कोई अपडेट है आपके पास वहां से? अखिलेश यादव को यहाँ पर पहुँचना है, करीब ये बताया जा रहा है कि 5 से 7 मिनट 8 मिनट उनको समय लग सकता है। हालांकि अभी तक उनको पहुंच जाना चाहिए था यहाँ पर, लेकिन किसी वजह से अभी हो सकता है कि रास्ते में कोई व्यवधान हुआ हो ट्रैफिक में, इसलिए विलम्ब हो रहा है। लेकिन उनको यहाँ पर आ जाना है कुछ ही देर में, और उसके बाद यहाँ से सीधे अंदर जाएंगे अखिलेश यादव। उनके साथ जो लोग होंगे, जो पार्टी के पदाधिकारी होंगे, वो सीधे अंदर जाएंगे और अंदर जो वेटिंग एरिया है, लाउंज है, वहाँ पर उनका इंतज़ार करेंगे। जब मुलायम सिंह यादव आते हैं तो उनका इंतज़ार करेंगे, उनको रिसीव करेंगे। फिर थोड़ी दूर पर, यानी करीब 20-25 मीटर बगल में दाईं तरफ हमने अभी दिखाया अपने दर्शकों को कि वो कार्गो एरिया बना हुआ है। वहीं पर जो उनकी कॉफिन आएगा, जिसमें साधना गुप्ता का पार्थिव शरीर होगा, वो उस कॉफिन को कार्गो एरिया से लेकर फिर यहाँ से बाहर निकलेंगे। बाहर निकलकर ये माना जा रहा है कि अभी फिलहाल मुलायम सिंह यादव के जो विक्रमादित्य मार्ग पर आवास है वहाँ पहुँचेंगे पहले। उसके बाद आगे तय होगा कि होना क्या है, अब करना क्या है। चूँकि बहुत सारे समाजवादी पार्टी के लोग दुखी हैं और निराश हैं इस खबर से, वो वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और कानपुर से आसपास के जनपदों से तमाम बड़े पदाधिकारी, बड़े नेता, छात्र सभा के लोग, युवा इकाई के लोग, तमाम लोग पहुंच गए हैं, सारे नेता पहुंच गए हैं। तो वो वहां पर इंतजार कर रहे हैं। सबसे पहले उनको कहा जाएगा कि वो दर्शन करें, और ये भी हो सकता है कि दर्शन करने के लिए एक दिन का समय रखा जाए और अंतिम संस्कार आज ना होके कल कराया जाए, ये भी हो सकता है। लेकिन अभी कुछ फाइनल नहीं है। मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के बीच बातचीत होगी, परिवार के लोग बैठेंगे, बात करेंगे सभी लोग। उसके बाद ये तय किया जाएगा कि अगला मूवमेंट क्या होगा, अगला कदम क्या होगा। लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पर जो भीड़ है, बने रहिए हमारे साथ, लौटूंगी मैं आपके पास। एक ट्वीट भी किया है केशव प्रसाद मौर्य ने। वो ट्वीट क्या किया है, वो ट्वीट भी हम आपको बता देते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री श्री मुलायम सिंह यादव जी की पत्नी श्रीमती साधना गुप्ता जी के निधन का दुखद समाचार मिला। प्रभु पुण्य आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। आदरणीय श्री मुलायम सिंह यादव और उनके परिवारजनों को ये दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। ओम शांति शांति शांति। ये ट्वीट केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम की ओर से किया गया है। एक बार फिर से वो ट्वीट आपको बता दें, आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। दुखद समाचार मिला, पुण्य आत्मा को ईश्वर अपने चरणों में स्थान प्रदान करे। ये ट्वीट केशव प्रसाद मौर्य की ओर से किया गया है। लगातार हमारे दो सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। विवेक एयरपोर्ट के बाहर मौजूद हैं और शैलेश भी हमारे साथ बने हुए हैं। शैलेश का मैं रुख करूंगी। शैलेश, समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर आप मौजूद हैं, वहां पर कार्यकर्ता जुटते जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी से जुड़े लोग जुटते जा रहे हैं। फिलहाल वहां से क्या कोई अपडेट मिल पा रहा है? देखिए, फिलहाल पार्टी कार्यालय के बाहर सन्नाटा पसरा हुआ है और वहां पर धीरे धीरे कार्यकर्ता जरूर आ रहे हैं, लेकिन जैसा हमने अभी तस्वीरें दिखाई थी कि जो वहां पर अभिनंदन, स्वागत, इस तरह के जो होर्डिंग थे उनको उतार लिया गया। और उसके बाद में अब ये अनुमान लग रहा है कि जो मुलायम सिंह यादव जी का आवास है वहीं पर पार्थिव शरीर को लाया जा सकता है, क्योंकि इसके आसपास एक तो देखिए सिक्योरिटी अलर्ट वैसे भी रहता है, लेकिन इस समय बढ़ा भी है। दूसरा, आसपास साफ सफाई भी करवाई जा रही है, क्योंकि यहाँ पर वीआईपी वीवीआईपी मूवमेंट हो सकते हैं पार्थिव शरीर लाने के बाद। तो ऐसे में यहाँ पर तैयारी जो इस तरह से की जा रही है। और दूसरी चीज़, अभी कुछ दूर आगे की अगर हम बात करें, हमने जाकर नज़ारा देखा वहाँ पर जहाँ प्रतीक यादव और अपर्णा यादव का जो घर है, फिलहाल वहाँ पर देखिए सन्नाटा पसरा है। वहाँ पर ऐसा कोई सिक्योरिटी अलर्ट नहीं है, लेकिन मुलायम सिंह यादव जी का जो आवास है यहाँ पर सिक्योरिटी अलर्ट है। और अखिलेश यादव यहाँ से जब निकले, हमने वो तस्वीरें दिखाई थी, तो उसके बाद ये अनुमान अब लगाया जा रहा है कि पार्थिव शरीर को सीधे मुलायम सिंह यादव जी का जो अपना आवास यहाँ पर है विक्रमादित्य मार्ग पर, वहाँ पर उनको लाया जा सकता है। सिक्योरिटी पूरी तरह से यहाँ पर तैनात है और कार्यकर्ता जो है वो भी देखिए धीरे धीरे करके यहाँ पर आते जा रहे हैं इस समय। लेकिन बहुत ही गम का माहौल यहाँ पर, और जो लोग यहाँ बैठे हैं सिक्योरिटी वाले भी, उनके बीच में भी जो चर्चा है वो सिर्फ इसी को लेकर है कि जो ये दुखद घड़ी आई है, क्योंकि निश्चित रूप से मुलायम सिंह यादव जी जो हैं उनके लिए देखिए सबसे ज़्यादा दुख की घड़ी, एक उम्र उनकी जो है उसमें इस तरह का दुख उनके सामने, तो निश्चित रूप से जो यहाँ पर कार्यकर्ता हैं वो भी इस बात को लेकर चिंतित हैं। एक दुख कि परिवार से जिस तरह से निधन हुआ साधना गुप्ता जी का, दूसरा कि मुलायम सिंह यादव जी जो है
उनके दुख को लेकर भी कहीं ना कहीं चिंतित हैं यहाँ पर जो ये कार्यकर्ता हैं। और पूरी तरह से देखिए यहाँ पर जो आम दिनों में भी बात करें तो सिक्योरिटी काफ़ी रहती है, लेकिन आज मुलायम सिंह यादव जी का जो आवास है वहाँ पर जैसा हमने अभी ये तस्वीरें दिखाई, सिक्योरिटी को और ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। जैसे ही देखिए एयरपोर्ट से रवाना होगा पार्थिव शरीर तो वहाँ पर हमारे सहयोगी विवेक जैसे लगातार अपडेट्स दे रहे हैं, वो भी तस्वीरें दिखाएंगे। और यहाँ पर जो भी पल पल के अपडेट्स हैं लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। निश्चित रूप से एक दुख की घड़ी है पूरे परिवार के लिए, पूरे परिवार के लिए, पूरी समाजवादी पार्टी कार्यालय के जो लिए कार्यकर्ता ये दुख की घड़ी है। ठीक है शैलेश, आप हमारे साथ बने रहिए, विवेक आप भी हमारे साथ बने रहिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लगातार इस बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं। मुलायम सिंह यादव की पत्नी साधना गुप्ता का निधन हो गया है। कुछ ही देर में उनका पार्थिव शरीर लखनऊ एयरपोर्ट पर पहुंचेगा। 2 संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विवेक एयरपोर्ट पर मौजूद हैं और शैलेश समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर हैं। विवेक का रुख करेंगे। विवेक, क्योंकि 4:20 का समय बताया जा रहा था, 4:21 हो चुका है, कोई अपडेट वहां से? जी बिल्कुल, अभी तक एयरपोर्ट के बाहर ठीक बाहर खड़ा हुआ हूँ, लेकिन अभी तक कोई अपडेट भीतर से नहीं आया है। बाहर जो माहौल है वो सामान्य है, बिल्कुल उसमें किसी भी तरह का फेरबदल नहीं हुआ है पिछले 10 मिनट से। जो तैयारियां थी उसी तैयारियों पे लोग खड़े हुए हैं। सिक्योरिटी अलर्ट है, स्टाफ भी अलर्ट है, लेकिन अखिलेश यादव के पहुंचने की सूचना अभी तक नहीं आई है। हम दूसरे डिपार्चर वाला गेट भी है सामने, यानी अराइवल जहाँ पर यहाँ पे आना था अखिलेश यादव को इसी गेट से भीतर जाना था। डिपार्चर वाला गेट सामने दिख रहा है हमारे, जहाँ से जो फ्लाइट होती है उसके बाद से लोग यहाँ पर भी बाहर इकट्ठा होते हैं, तो वहाँ भी गेट पर भी सन्नाटा है। जिस तरह से मूवमेंट दिख रहा है सिक्योरिटी का, सिक्योरिटी मूवमेंट तो है, लेकिन अखिलेश यादव की फ्लीट अभी तक नहीं दिखाई दी है। अब तक उनको यहाँ पर पहुँच जाना चाहिए था और जो मुलायम सिंह यादव का जो विशेष विमान है वो भी यहाँ पर लैंड कर जाना चाहिए था, लेकिन कुछ विलंब लग रहा है, कुछ देर लग रही है। और ख़ास बात यह है कि एयरपोर्ट स्टाफ के पास सिर्फ ये सूचना है कि मुलायम सिंह यादव आ रहे हैं, उनकी पत्नी का निधन हो गया है, उनका पार्थिव शरीर आ रहा है और वो कार्गो एरिया में आएगा। इसके अलावा कोई भी जानकारी उनके पास नहीं है। तो भीतर क्या चल रहा है, एयरपोर्ट के भीतर कौन कौन लोग अंदर हैं और कौन कौन नहीं है, क्या अभी फ्लाइट उनकी लैंड कर चुकी है, ये बहुत सारी जानकारियाँ फिल्टर होके बाहर नहीं आ पा रही हैं, क्योंकि कोई भी अभी अखिलेश यादव भी यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं। अब तक उनको ये उम्मीद थी कि कम से कम जब 4:20 का समय है, उनको बताया गया था कि 4:20 पर उनकी फ़्लाइट लैंड होगी, तो उसके पहले उनको यहाँ पर होना चाहिए था, लेकिन अभी तक वो भी नहीं पहुँचे हैं। रास्ता चूँकि दिन का समय है और वर्किंग डे है, तो जाहिर सी बात है थोड़ा बहुत जाम और इस तरह का जो भीड़ भाड़ होती है उस सड़कों पर होगी, तो उसकी वजह से भी विलम्ब हो सकता है। फ्लाइट लैंड होने का वक्त भी बताया जा रहा था कि 4:20 तक फ्लाइट लैंड हो जाएगी, तो मुमकिन है कि फ्लाइट या तो लैंड हो चुकी हो या होने वाली हो, क्योंकि एयरपोर्ट के बाहर आने में भी थोड़ा सा समय लगता है। जी बिल्कुल, देखिए फ्लाइट तो मुझे लगता है, देखिए जो जिस तरह से अराइवल पे यहाँ से लोग बाहर आ रहे हैं उनको देख के ये लग रहा है कि कोई फ्लाइट भीतर आई है और वो लैंडिंग हुई है, ये लोग बाहर निकल रहे हैं। ये हो सकता है कि मुलायम सिंह यादव भी उसी फ्लाइट में होंगे और अंदर इंतज़ार कर रहे होंगे जो उनको रिसीव करने आएगा यहाँ से। चूँकि ये एक शोक भरा दिन है आज उनके लिए, बहुत बड़ा शोक है, बहुत बड़े दुख का विषय है, इसलिए वो और जिस तरह से वो बीमार भी रहते हैं, उनको संभालने के लिए अंदर कुछ लोग, क्योंकि वो अपने जिस तरह से पैदल चल के आना और बिना किसी सहारे के चलना उनके लिए बहुत मुश्किल है। वो अखिलेश यादव को इसीलिए यहाँ पर आना पड़ा, आना चाहिए था और अब तक पहुँच जाना चाहिए था, क्योंकि मुलायम सिंह यादव को लेकर वही यहाँ से बाहर निकलेंगे। लेकिन अगर कोई ऐसी बात है, ये एक व्यवस्था ये भी होती है कि जो बहुत इस तरह के लोग होते हैं, बूढ़े बुजुर्ग लोग होते हैं, तो ये होता है कि कोई ना कोई ऐसा इंतज़ाम कर दिया जाता है कि जहाँ पर गाड़ियाँ हैं, जहाँ पर सीधे जो एयरपोर्ट के भीतर का एरिया है, जहाँ पर लोग आते हैं फ़्लाइट से उतरते हैं, वहीं पर कुछ गाड़ियाँ, बहुत ऐसे केसेस कम होते हैं लेकिन वहीं पर गाड़ियाँ पहुँचा दी जाती हैं। लेकिन अभी तक ऐसी कोई गाड़ी अखिलेश यादव की या किसी की यहाँ पर आते हुए नहीं दिखी, तो भीतर जाने की कोई संभावना नहीं है ऐसी कि मुलायम सिंह यादव को भीतर से कोई गाड़ी जाके अंदर से यहाँ से भीतर से लेगी। और उधर कार्गो है, कार्गो एरिया है, यानी ठीक बगल में 50 कदम दूर पर कार्गो एरिया है, वहां से लेकर उनको इसी रास्ते से, क्योंकि बाहर जो निकलना है वो इसी रास्ते से निकलना है। सामने आप देख रहे हैं ये रास्ता। शैलेश भी हमारे साथ बने हुए, शैलेश आप भी नजरें बनाकर रखिए। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा, आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। आज समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव की पत्नी साधना गुप्ता का निधन हुआ, जिस पर लगातार शोक संवेदनाएं व्यक्त की जा रही हैं और साधना गुप्ता के निधन पर सीएम योगी ने भी दुख जताया है। ये आपको बता रहे हैं कि प्रभु पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में जगह दे, ये सीएम योगी आदित्यनाथ ने
दुख जताया, ट्वीट किया। ये तस्वीर, ये खबर आपके सामने है। सुबह से ही लगातार प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं और शोक संवेदना भी व्यक्त की जा रही है। अपर्णा यादव ने क्या कुछ कहा है, वो ट्वीट भी आपको हम दिखाते हैं। निशब्द हूं मैं, ये लिखा है अपर्णा यादव ने। और मेरी पूज्य सासू मां का निधन हो गया, ये ट्वीट किया। और ओम शांति लिखा है। ये ट्वीट अपर्णा यादव का। इससे पहले सीएम योगी ने क्या कुछ कहा था वो भी जानकारी हमने आपको दी। और देखिए, अखिलेश यादव का ये कहा जा रहा है कि काफिला लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचने ही वाला है। वहां पर भी इंतजार हो रहा है पार्थिव शरीर के पहुंचने का। और हमारे दो साथी लगातार बने हुए हैं। विवेक हमारे साथ हैं और साथी शैलेश भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। एक बार फिर से विवेक का सीधे रुख कर लेते हैं। विवेक, अभी क्या जानकारी मिल पा रही है ताजा स्थिति को लेकर, क्या तस्वीर है विवेक? देखिए, एयरपोर्ट का हम अब आउटर यानी बाहरी इलाके में आए हैं। थोड़ी दूर पर वो मेन गेट है जहाँ पर थोड़ी देर पहले हम लोग खड़े हुए थे। और अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि इस रास्ते से जब आएंगे अखिलेश यादव, तो अगर मुलायम सिंह यादव स्पेशल फ्लाइट या चार्टर्ड विमान से आते हैं तो चार्टर्ड विमान लैंड करेगा इस तरफ, उसके लिए अलग व्यवस्था इस तरफ लैंड करेगा। और ये एरिया है, ये जो सामने आप रास्ता देख रहे हैं, वहाँ से चार्टर्ड फ्लाइट्स आती हैं और यहीं से आके निकल जाती हैं। लेकिन अभी तक इस दिशा में कोई मूवमेंट ऐसा नहीं है। कुछ यहाँ पे समाजवादी पार्टी के लोग पहुँचे हैं, लेकिन अखिलेश यादव यहाँ पर अभी पहुँचे हैं ये अभी स्पष्ट नहीं है। कुछ हमारे साथ यहाँ समाजवादी पार्टी के लोग भी खड़े हुए हैं, कोशिश करते हैं बात करने की। क्या अखिलेश यादव जी आ गए क्या? आके वापस भी चले गए हैं यहाँ से, एयरपोर्ट से। अभी आए थे नेताजी भी आए थे, अखिलेश भैया भी आए थे। हाँ। अब अंदर की जानकारी हमें नहीं है, लेकिन यहाँ पर वो रिसीव करने आए थे। जैसे ही उनको जानकारी हुई कि यहाँ से नहीं आ रहे हैं या बाई रोड आ रहे हैं, तो वो वापस। बाई रोड कौन आ रहा है? बॉडी, पार्थिव शरीर उनका। अच्छा, जो बॉडी है वो यहाँ कार्गो में नहीं है, यानी स्पेशल फ्लाइट से बताया जा रहा है? अभी तक ये कोई क्लियर जानकारी नहीं दी है कि इससे आएंगे या उससे। वो तो रिसीव करने आए थे यहाँ पर और उसके बाद वापस चले गए। तो देखिए, तस्वीर साफ हो गई है, यानी चार्टर्ड फ्लाइट से नेताजी आए और अखिलेश यादव यहाँ पर जो अंदर बाहरी इलाका है वहाँ से लेकर उनको निकल चुके हैं यहाँ। और अभी बिल्कुल ये कुछ देर पहले की बात है जब वो यहाँ से निकले हैं, तो हम जो अंदाज़ा था कि नेताजी वहाँ उस फ्लाइट पे जो फ्लाइट आएगी उनकी उतरेगी, लेकिन वो चार्टर्ड फ्लाइट से आए और ये बाहर के इलाके में जहाँ पर देखिए बिल्कुल सन्नाटा है, यहाँ पर कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं है, यहाँ से लेकर निकले हैं। और जो पार्थिव शरीर है साधना गुप्ता का, वो सड़क मार्ग से आ रहा है। यानी यहाँ के लोगों को जो बताया गया था, एयरपोर्ट पर अलर्ट किया गया था कि स्पेशल चार्टर्ड विमान आएगा और कार्गो की तरफ आएगा, वो स्थिति अब नहीं है। यानी पार्थिव शरीर सड़क मार्ग से आएगा और यहाँ समाजवादी पार्टी के लोग भी पहुँचे हैं, वो इंतज़ार कर रहे हैं और इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन अब चूँकि उनकी रास्ता यहाँ से जो बाहरी इलाका है बिल्कुल एयरपोर्ट का, वहाँ से निकल चुके हैं, तो अब कुछ नेता यहाँ पर मौजूद ज़रूर है। और जिसको सूचना मिल रही है, यानी जिसको खबर मिल रही है, वो भी लगातार आता जा रहा है यहाँ पर, लगातार पहुँचता जा रहा है। और कुछ यानी अभी बिल्कुल करीब 2 मिनट पहले ही यहाँ से उनकी जो काफिला है वो लेके निकला है। पार्टी के लोग अभी भी मौजूद हैं और इसके अलावा जो बाहर से लोग आ रहे हैं वो यहाँ पर आते जा रहे हैं, जिनको सूचना मिल रही है। और जैसे यहाँ से पता चल रहा है कि वो यहाँ से निकल चुके हैं, यानी मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव यहाँ से जा चुके हैं, तो वो भी अपने अपने वाहनों से सीधे मुलायम सिंह के आवास की तरफ पहुँचे हैं। जो आवास है उनका विक्रमादित्य मार्ग पर, वहाँ सीधे निकल गए हैं। और अपनी जो यहाँ से और भी कार्यकर्ता लगातार आ रहे हैं या पहुँच रहे हैं, जिनको जानकारी नहीं है, वो भी यहाँ पर लगातार आ रहे हैं। और अब जो बाहर का, यानी अभी जो पुलिस अधिकारियों से बाहर। ठीक है, शैलेश का रुख कर लेते हैं। शैलेश, वहाँ पर कोई जानकारी मिल पा रही है आगमन को लेकर? कोई हलचल तेज हुई वहाँ पर शैलेश? बिल्कुल, देखिए हलचल तेज हो चुकी है। अभी यहाँ पर अगर बात करें, मुलायम सिंह यादव के जो करीबी रिश्तेदार हैं उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। और यहाँ की तस्वीर दिखाएं, देखिए पुलिस बल जो है वो बढ़ा दिया गया है यहाँ पर, क्योंकि जैसा अभी विवेक जी त्रिपाठी ने बताया कि कुछ ही देर में अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव यहाँ पर आने वाले हैं, तो उसके चलते सिक्योरिटी अलर्ट हो गया है यहाँ पर। क्योंकि राजनीतिक दल का कार्यालय है तो बड़ी संख्या में गाड़ियाँ खड़ी रहती है, उन गाड़ियों को पुलिस हटवाया। देखिए कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं, जो तमाम उनके समर्थक हैं, वो पहुँच चुके हैं। हमारे साथ में हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे बात करते हैं।
वीरेश जी, अलर्ट हो गया है। जैसा बताया जा रहा है अखिलेश यादव और मुलायम सिंह जी निकल चुके हैं एयरपोर्ट से, लेकिन पार्थिव शरीर अभी नहीं आया है। सुनने में आ रहा है कि शायद बाई रोड लाने की बात हो रही है। क्या यहाँ पर फिलहाल आप देख पा रहे हैं? देखिए, अभी जो इनके सिक्योरिटी के लोग हैं उनसे हमारी बात हुई। उनका साफ कहना है कि मुलायम सिंह जी अकेले आ रहे हैं और अखिलेश यादव उनको रिसीव करने एयरपोर्ट गए हैं। रही बात साधना गुप्ता जी की, तो उनके पार्थिव शरीर और उनको लाने में बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं। लगभग 1 हफ्ते से वो भर्ती रही हैं, बहुत क्रिटिकल पोजीशन रहा, आईसीयू में रही, लंग्स का इन्फेक्शन था, शुगर, किडनी, बहुत सारी मल्टी प्रॉब्लम्स उनके साथ रहीं। तो ऐसे में जो बॉडी को लाना और जो मेडिकल की प्रक्रियाएं होती हैं, बहुत सारे दिन से बिल हो या बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं, उसे किया जा रहा है, घर के व्यक्ति वहां कर रहे हैं। एक और अपडेट दे दूं आपको कि मुलायम सिंह यादव के जो साड़ू भाई हैं और पूर्व विधायक प्रमोद गुप्ता, वो अपनी पत्नी के साथ यानी साधना गुप्ता की बहन के साथ अभी घर पहुंचे हैं मुलायम सिंह यादव के घर। और अपने कैमरामैन से कहूंगा कि साधना गुप्ता, मुलायम सिंह यादव की को चाहने वालों की तादाद धीरे धीरे मुलायम सिंह यादव के घर के आसपास मंडराने लगी है और वो भी नेताजी का इंतज़ार कर रहे हैं इस दुख की घड़ी में। साधना गुप्ता जी के बारे में बताऊं अखिलेश, शैलेश, की जो सबसे महत्वपूर्ण बात, वो कार्यकर्ताओं को बहुत प्यार करती रहीं, बहुत ही मोहब्बत करती रहीं। और जब से वो आई मुलायम सिंह यादव की ज़िंदगी में, तब से जो मुलायम सिंह का एक बहुत कुछ बातें रहीं, वो बदलाव देखने को मिलता है। और हम चाहते हैं कि आप इन कार्यकर्ताओं से भी बात करें। बिल्कुल, निश्चित रूप से कुछ कार्यकर्ताओं से बात करते हैं कि बड़ी संख्या में है। क्या, कहाँ से आए? हम लोग प्रयागराज से। सूचना मिली आपको? अभी तत्काल मिली है, हम लोग पहले से आ गए थे। क्या कहेंगे? इस पार्टी के लिए बहुत अपूर्व क्षत है। क्या नाम है? विनय कुमार यादव, इलाहाबाद प्रयागराज से आए हैं। कब सूचना मिली आपको? अभी 1 घंटे पहले हम लोगों को जानकारी हुई है। आप लोग आ गए? जी, कल ही आ गए थे जी। सूचना मिलते अभी यहाँ पर? जी 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 जी। क्या कहेंगे इस समय? बहुत दुखद घटना है ये, पार्टी के लिए क्षति है। देखिए, तमाम जो महिलाएं हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बात कर सकते हैं। जी, क्या नाम है? लता जायसवाल। यहाँ कब जानकारी हुई आपको इस दुख की? हम लोग को अभी आधे घंटे पहले पता चला है कि हमारे नेताजी की वाइफ का निधन हो गया है। हम लोग उसी लिए यहाँ पर आके सब लोग इकट्ठा हुए हैं। क्या कहेंगे? हम लोग बहुत दुखी हैं, इसके लिए कहने की क्या ज़रूरत है। मतलब एक हमारे नेताजी के मतलब धर्मपत्नी का इंतकाल हो गया है कहा जाता है। हम लोग उसको लेकर के बहुत ही अफसोस में हैं। वंदना चतुर्वेदी हूँ, महिला सभा की राष्ट्रीय महासचिव। बहुत अफसोस है, समझ लीजिए कि 41 साल 42 साल उन्होंने दिए इस परिवार को, इसलिए ये हमारे। और देखिए, यहाँ पर शिवपाल यादव जो हैं वो भी पहुँच चुके हैं। देखिए, आप देख सकते हैं उनका काफिला यहाँ पर आते हुए। उधर तो देखिए, शिवपाल यादव जो है वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं इस समय मुलायम सिंह यादव के आवास पर। और देखिए, बस कुछ ही मिनट में यहाँ पर नेताजी मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव, ये दोनों लोग भी पहुँचेंगे। देखिए, अभी शिवपाल यादव का काफिला यहाँ पर पहुँचा है। बिल्कुल यहाँ से अगर बात करें, चंद मीटर की दूरी पर उनका ये आवास है और वहाँ से अभी वो सीधे यहाँ पर पहुँचे हैं, जैसी जानकारी भी आ रही थी। और देखिए, अब से कुछ ही देर में यहाँ पर मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव भी पहुँचने वाले। सिक्योरिटी अलर्ट जो है वो और टाइट कर दिया गया है, पुलिस फोर्स को यहाँ पर बढ़ा दिया गया है, क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें हमने दिखाई, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पर जुट रहे हैं, तो उसके चलते। और देखिए, ये पार्टी के कई नेता भी यहाँ पर आते हुए देख पा रहे हैं। नरेश उत्तम पटेल जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो इस समय मुलायम सिंह यादव के आवास की तरफ आते हुए उनकी तरफ चलेंगे। हम बात करेंगे कि क्या कहना चाहते हैं। दुख की घड़ी में हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि दिवंगत आत्मा को ईश्वर शांति प्रदान करे और इस महान दुख को बर्दाश्त करने की नेताजी पूरे परिवार को ईश्वर हम सबको शक्ति दे। तो देखिए, ये आपने देखा कि नरेश जी, देखिए, बताया जा रहा है कि अब शायद बाई रोड उनको लाया जा रहा है या कैसे लाया जा रहा है? ये आपको ज़्यादा जानकारी है, हम लोग आए हैं और पता ये चला है कि अभी यहाँ पर आएंगे। अभी कुछ जानकारी के जो अंतिम संस्कार होगा कार्यालय आएगा, आप बताएंगे यहाँ से। तो देखिए, ये नरेश उत्तम पटेल यहाँ पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पहुँच चुके हैं। देखिए, विधायक हैं सपा के राकेश प्रताप सिंह, वो भी यहाँ पर अभी आए हैं। और देखिए, जैसा हमने कहा था, तमाम यहाँ पर लोगों का पहुँचना शुरू हो चुका है। इधर तो बात करेंगे यहाँ पर हम राकेश प्रताप सिंह जी से भी और जानेंगे वो क्या कहना चाहते हैं इस मौके पर। देखिए, यहाँ पर इस समय राकेश प्रताप सिंह जी भी
मौजूद हैं। जी राकेश जी, बहुत ही दुख की घड़ी है, क्या कहेंगे सब? निश्चित पूरे समाजवादी परिवार के लिए दुख की बात है और परिवार का सदस्य जब कोई स्वर्गवासी होता है तो पूरा परिवार महताहत होता है। हम सब परिवारवासी दुखी हैं। अभी पता चल रहा है कि यहाँ लखनऊ में ही अंतिम संस्कार किया जाएगा या फिर अभी वहाँ पर ले जाएंगे? जी अभी नेताजी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं, जो तय होगा अब तक मैसेज जरूर पहुँचाया जाएगा। साधना गुप्ता जी का जो पार्थिव शरीर है उसको बाई रोड लाया जा रहा है, सुनने में आ रहा है, या फिर एयरलिफ्ट से कराया? नहीं, मुझे अभी इस बात की जानकारी नहीं है मुझे कि कैसे लाया जा रहा है, लेकिन लखनऊ लाया जा रहा है, इस बात की जानकारी है। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी यहाँ पर पहुँच गए हैं जैसी सूचना मिली। हाँ, तो परिवार का बड़ी फर्क है। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और संरक्षक जी की पत्नी हैं, तो निश्चित पूरा कार्यकर्ता इकट्ठा होगा, कार्यकर्ता आएगा, अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करेगा, श्रद्धांजलि देगा और परिवार के लिए पूरा परिवार खड़ा होता है। जब परिवार के मुखिया की कोई दुख है परिवार में तो यहाँ पर आपने देखा कि किस तरह से अभी अभी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं नरेश उत्तम पटेल और उसके अलावा रायबरेली से विधायक हैं समाजवादी पार्टी के राकेश प्रताप सिंह, वो भी यहाँ पर पहुँचे। और फिलहाल ये जानकारी अभी जैसा इन लोगों ने बताया कि इनको नहीं है कि जो पार्थिव शरीर होगा उसको किस तरह से यहाँ पर लाया जाएगा, और ये भी अभी उन लोगों को क्लियर नहीं है फिलहाल कि यहाँ से जो अंतिम संस्कार होगा उसको लखनऊ में किया जाएगा या फिर इटावा से पहले जाया जाएगा। इन चीजों की अभी फिलहाल जानकारी। नेताजी के आवास पर लगातार नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। जो कार्यकर्ता हैं, जब से उनको खबर मिली है साधना गुप्ता के निधन की, तब से ही लगातार बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं प्रदेश भर के अलग अलग हिस्सों से। आप दोनों ही रहिए हमारे साथ, विवेक भी और शैलेश भी आपके पास लौटेंगे। जैसी हलचल होती है वो तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचाएंगे। बड़ी संख्या में नेता पहुंच रहे हैं नेताजी के आवास पर। हर एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, हमारे साथी लगातार बने हुए हैं। और खबर यह है कि कुछ ही देर के बाद अखिलेश यादव भी पहुंचने वाले हैं मुलायम सिंह यादव के आवास पर। शैलेश का सीधे रुख कर लेते हैं। शैलेश, अभी क्या हलचल है वहां पर, क्या जानकारी मिल पा रही है अखिलेश यादव के पहुंचने को लेकर? शैलेश, देखिए यहाँ पर अलर्ट हो गया है, कुछ ही मिनट में यहाँ पर जो फ्लीट है वो आने वाली है। यहाँ पर सुरक्षा कर्मियों ने देखिए सभी को पूरा जो रास्ता है वो क्लियर करा दिया है और तस्वीरें आप देख सकते हैं क्योंकि बड़ी संख्या में यहाँ पर जो कार्यकर्ता है, जो समर्थक है, जो उनको चाहने वाले हैं वो यहाँ पर जुट चुके हैं। और इसको देखते हुए जिस तरह से यहाँ पर देखिए बड़ी संख्या में भीड़ है, और अभी देखिए ये भीड़ की शुरुआत है, अभी तो यहाँ पर और भीड़ होगी। और इसे देखते हुए पुलिस फोर्स जो है वो बढ़ा दी गई है यहाँ पर। और पुलिस ने देखिए क्योंकि राजनीतिक दल का कार्यालय है तो ऐसे में उसकी वजह से, राजनीतिक दल का कार्यालय होने की वजह से तमाम यहाँ पर जो गाड़ियाँ रहती हैं मीडिया की या कार्यकर्ताओं की, विधायकों की, वो सब यहाँ से हटवाई जा चुकी हैं और पूरा रूट जो है ये क्लियर किया जा चुका। और जो हमें जानकारी है, देखिए सामने की तरफ से ये फ्लीट जो है, ये काफिला जो है आएगा और रोड पे जो कार्यकर्ता पहुंचे थे उनको भी दोनों को साइड कर दिया गया है कि रास्ता बिल्कुल क्लियर रखा जाए। देखिए पूरे जो सुरक्षा कर्मी है वो भी जो गाड़ियाँ आ रही है उनको जल्दी से यहाँ से निकलने के लिए कह रहा है, यानी मानकर चलिए अगले 2 से 3 मिनट, बामुश्किल 4 मिनट बस यहाँ पर काफिला जो है वो पहुँच जाएगा। अखिलेश यादव जो है वो खुद लेने गए थे मुलायम सिंह यादव को, तो वो उनको लेकर यहाँ पर पहुँचेंगे। और देखिए काफिला जो है वो जैसा हम देख पा रहे हैं, देखिए आना शुरू हो चुका है। जो फ्लीट है यहाँ पर अखिलेश यादव की वो सामने दूर आती हुई आप देख सकते हैं। अखिलेश यादव के साथ में ही नेताजी सपा संरक्षक, उनके पिताजी मुलायम सिंह यादव जो पूर्व मुख्यमंत्री भी उत्तर प्रदेश के, वो भी आ रहे हैं। और देखिए सामने वो जैमर हमको नज़र आ रहा है, पीछे गाड़ियाँ जो है फ्लीट की वो नज़र आ रही हैं, आप तस्वीरें देख सकते हैं। और यहाँ जो काफिला है ये देखिए आ चुका है, यानी मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव जो हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं। और देखिए फ्लीट की गाड़ियाँ आगे निकल जाएंगी और ये जो गाड़ियाँ पीछे आती हुई देख रहे हैं इस समय, देखिए मुलायम सिंह यादव जी हाथ हिलाकर सबका अभिवादन करते हुए, दुख जो है वो काफ़ी झलक रहा है। और उनका जो काफिला है वो इस समय अंदर जाते हुए आप देख सकते हैं। और देखिए यहाँ पर उनका काफिला, और देखिए ये पीछे एक और गाड़ी हम आते हुए देख पा रहे हैं जो यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए अखिलेश यादव इस गाड़ी में, ये वो गाड़ी है जिसमें अखिलेश यादव, यानी दोनों लोग अलग अलग गाड़ियों से आए हैं। पहले यहाँ पर वो गाड़ियाँ जो है वो सीधे अंदर चली गई और देखिए यहाँ से हम तस्वीरें आपको सीधे दिखा रहे हैं। इस समय मुलायम सिंह यादव जो है वो आगे हैं, उनको वहाँ पर गेट पे सहयोग देकर उतारा जा रहा है क्योंकि वो खुद अस्वस्थ रहते हैं, उम्र का तकाजा भी। और देखिए यहाँ से तस्वीरें दिख रही हैं और ये अखिलेश यादव भी देखिए उतर गए यहाँ पर जो तस्वीरें थी, और गेट को फिलहाल बंद कर दिया गया है। और जैसा हमने बताया था आपको कि अंदर पहले से जो इनके साड़ू हैं प्रमोद गुप्ता, वो अखिलेश यादव का काफिला मुलायम सिंह के आवास पर पहुंचा। मुलायम सिंह यादव को भी आपने देखा हाथ हिला करके जो लोग वहां पर पहुंचे हुए थे।
उनका अभिवादन स्वीकार किया एक तरीके से, और दुख है, जाहिर सी बात है। वो खुद यहाँ पर पहुंचे हुए थे वेदांता अस्पताल, और वहां से जब पहुंचे लखनऊ तो वहां पर अब पहुंच चुके हैं अपने आवास। उनके साथ में अखिलेश यादव की मौजूदगी भी। इससे पहले शिवपाल सिंह यादव वहां पर पहुंचे, उससे पहले नरेशोत्तम पटेल को आपने सुना, उन्होंने भी जानकारी दी। लगातार जो बड़े नेता हैं समाजवादी पार्टी के वो पहुंच रहे हैं, और साथ ही जो मुलायम सिंह यादव के समर्थक हैं, जो उनके प्रशंसक हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, वो भी बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि सभी के लिए बहुत मुश्किलें खड़ी है और प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से लगातार कार्यकर्ताओं के पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। ये काफिला जो आप देख रहे हैं वो मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव का काफिला है। दोनों ही यहाँ पर पहुंचे भीतर की तरफ जाते हुए, और उसके बाद बाहर से गेट बंद कर दिया गया है, और तमाम बड़े जो दिग्गज हैं समाजवादी पार्टी के वो भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। मुलायम सिंह यादव अपने आवास पर पहुंचे, और इससे पहले शिवपाल सिंह यादव भी यहाँ से अंदर दाखिल हुए। आपने देखा उनका काफिला, और उसके बाद ये जानकारी है कि अखिलेश की मौजूदगी भी यहाँ पर है, अखिलेश यादव भी यहीं पर मौजूद है। और शैलेश लगातार वहाँ से जानकारी दे रहे हैं। शैलेश, कौन कौन वहाँ पर पहुंचा है अभी तक, जरा वो भी बताएं, और क्या जानकारी अभी इस वक्त। शैलेश, देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं नरेशोत्तम पटेल, वो यहाँ पर देखिए सब पहुँच चुके हैं। और देखिए तस्वीरें फिलहाल अंदर उतारने के बाद में मुलायम सिंह यादव को, अखिलेश यादव को उतारने के बाद जो गाड़ियाँ हैं वो वापस निकल रही हैं, और गाड़ियाँ निकलने के बाद ये बताया जा रहा है, जैसा अनुमान आप लगा सकते हैं कि जो पार्टी के बड़े नेता हैं या जो विधायक हैं वो उनको अंदर जाने के लिए अनुमति हो सकती है। फिलहाल अभी अंदर कोई नहीं जा रहा है। और यहाँ पर अगर आप बात करें तो देखिए जो लोग पहुँचे उनमें पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेशोत्तम पटेल हमें नजर आ रहे हैं, जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं रायबरेली से, वो यहाँ पर राकेश प्रताप सिंह, उनको हम देख पा रहे हैं। जो मुलायम सिंह यादव के जो साणु है यानी साधना गुप्ता की बहन के पति प्रमोद गुप्ता, वो यहाँ पर पूर्व विधायक ने लेके वो अंदर पहले ही चले गए थे, और उनके साथ में साधना गुप्ता की बहन भी अंदर गई थी। और तमाम जो पार्टी के देखिए नेता हैं वो यहाँ पर, कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। धीरे धीरे करके विधायकों के भी आने का सिलसिला शुरू हो गया है। जो पार्टी के पदाधिकारी हैं अलग अलग, उनके पहुँचने का सिलसिला शुरू हो चुका है, और सभी लोग देखिए काफ़ी दुखी जो है वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। निश्चित रूप से एक दुख की घड़ी है इस पूरे परिवार के लिए, और उस दुख में शरीक होने के लिए, उस दुख को बांटने के लिए यहाँ पर जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो उनको चाहने वाले हैं, वो सभी लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं इस समय। और देखिए लगातार अभी जो है धीरे धीरे करके हम आपको बताएं कि कई और जो पार्टी के नेता हैं कुछ देर में यहाँ पर आएंगे। जो शहर के बाहर इस समय कुछ विधायक की जो सूचना आ रही है, कई विधायक ऐसे भी हैं जो अलग अलग ज़िलों से लखनऊ के लिए रवाना हो चुके हैं, वो भी लखनऊ पहुँच रहे हैं यहाँ पर अपने नेता से मिलने के लिए, अपने नेता के दुख को बांटने के लिए, उनके दुख में शरीक होने के लिए। तमाम जगह से जो विधायक हैं वो यहाँ के लिए लखनऊ के लिए रवाना हो चुके हैं, और कुछ ही देर में ये मानकर चलिए जो आसपास के ज़िले हैं अगले 1 से 2 घंटे के अंदर, क्योंकि जो सूचना थी देखिए इनके निधन की वो काफ़ी देर पहले आ चुकी है, तो जो 2-3 घंटे के डिस्टेंस पर ज़िले हैं जहाँ पर कंदूली है वो लोग पहले पहुँच जाएंगे, कुछ लोग उसके बाद। तो अब ये सिलसिला जो है, क्योंकि प्रदेश भर से जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, जो प्रदेश भर के कार्यकर्ता हैं, उनके पहुँचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। रवानगी कई विधायकों की और कार्यकर्ताओं की शुरू हो चुकी है लखनऊ के लिए। तो ये फिलहाल अखिलेश यादव की जो गाड़ी थी और जो नेता की गाड़ी, वो सभी गाड़ियाँ फिलहाल यहाँ से बाहर कर दी गई, क्योंकि निश्चित रूप से अंदर जैसे जैसे लोगों की अब भीड़ बढ़ रही है तो यहाँ पर भी जगह जो है वो आप मान कर चलिए कि कम पड़ जाएगी। इसीलिए ठीक है शैलेश, ठीक है, आप लगातार नजर बनाए रखिए अखिलेश यादव की मौजूदगी। वहाँ पर मुलायम सिंह यादव हैं, शिवपाल यादव और साथ ही तमाम बड़े दिग्गज हैं, बड़े चेहरे हैं समाजवादी पार्टी के, जो भी भीतर मौजूद है। हर एक हलचल पर हमारी नजर है, बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।